नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम जो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन हैं उनकी आज अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। तो 51 क्वेश्चन है जो अब पावर ट्रांसफार्मर है। अपने को पूछा है कि जो एक पावर ट्रांसफार्मर है उसका जो मुख्य कार्य क्या होता है। मुख्य कार्य है अर्थात जो अपना जो पावर ट्रांसफार्मर अपन काम में लेते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो उसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है एसी वोल्टेज को घटाना व बढ़ाना। जो अपन पावर ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं उसको इसका कार्य होता है जो एसी में जो वोल्टेज होती है उसको बढ़ा कर देना और उसको घटा कर देना। अर्थात जो अपनी जो वोल्टेज होती है ऐसी प्रकार की, सिर्फ ऐसी प्रकार की, न कि डीसी, ये सिर्फ ऐसी पर ही कार्य करता है। तो ये इस एसी को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने का जो कार्य होता है वो होता है अपना जो मुख्यतः जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो करता है। उसके बाद में 52 नंबर का क्वेश्चन है। जब एक ट्रांसफार्मर है उसको एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर होता है एम्पलीफायर की आउटपुट को, जब एक जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर को एम्पलीफायर की आउटपुट को लाउड स्पीकर से जोड़ने पर, जो लाउड स्पीकर होता है उसके अंदर जो एम्पलीफायर काम में लिया जाता है उसमें जो ट्रांसफार्मर है उसको आउटपुट ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया जाए तो जो प्रयोग करने के लिए, जोड़ने के लिए, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तब ट्रांसफार्मर अर्थात जो अपना एम्पलीफायर होता है लाउड स्पीकर के अंदर जो एम्पलीफायर काम में लिया जाता है उस एम्पलीफायर को आउटपुट देने के लिए जो अपन ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है या कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। तो ये होता है अधिकतम पावर आउटपुट वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है, जिसका ये है बी ऑप्शन सही है। अर्थात जो अधिकतम अपने को उसके अंदर जो है एम्पलीफायर है उसके अंदर अपने को अधिक आउटपुट में जो पावर है वो अधिकतम चाहिए, ऐसा ट्रांसफार्मर अपने को काम में लेना होता है। उसके बाद में 53 नंबर का क्वेश्चन है। जब दो वॉल्व एम्पलीफायर हैं, जब दो वॉल्व एम्पलीफायर स्टेजों के मध्य जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, जो दो वॉल्व एम्पलीफायर स्टेज होती हैं उनके बीच के अंदर, उनके मध्य जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है वह उसका जो मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है कि जो ऊर्जा स्रोत होता है ना, किसी ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। अर्थात ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है कि कोई ऊर्जा स्रोत होता है उससे उसको ऊर्जा देने का जो कार्य होता है वो होता है ट्रांसफार्मर का। अर्थात ऊर्जा को देने का जो कार्य करता है ये इसके अंदर अपना ट्रांसफार्मर। उसके बाद में आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि है एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है। अर्थात इसने पूछा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि जो अपनी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो होती है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अब आप सोचोगे कि यार ये हाई वोल्टेज हो सकती है, लो वोल्टेज भी, उनमें दोनों में एक ऑप्शन सही है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों हो सकते हैं। इसके अंदर अपने को ये नहीं पूछा, सिर्फ ट्रांसफार्मर का पूछा है। अपने को अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का पूछता तो उसके अंदर स्टार्टिंग जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो होती है अपनी लो वोल्टेज वाली। और अगर अपने को पूछता कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर अगर यहाँ पे स्टेप डाउन लिखा हुआ होता है पहले, तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अर्थात जो प्राइमरी हाई वोल्टेज वाली होगी और सेकेंडरी लो वोल्टेज वाली होगी। तो इसके अंदर सिर्फ अपने को यही पूछा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो होती है। अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाली भी हो सकती है और जो है कि लो वाइंडिंग है, जो लो वोल्टेज वाली, जो लो वोल्टेज है उसकी भी वाइंडिंग हो सकती है। इसलिए अपना जो आंसर है होगा, जो आंसर होगा वो होगा दोनों। और इसके अंदर दे रखा है अधिक लपेट वाली वाइंडिंग, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑप्शन दे रखा है अधिक लपेट वाली वाइंडिंग। इसके साथ यहाँ पे अगर ये इसकी जगह ये होता, अगर ये दो ऑप्शन नहीं होते और इनकी जगह अधिक लपेट और कम लपेट वाली होती तो उसके अंदर भी ये दोनों, ये इसका आंसर सही होता।
क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे तो अधिक वोल्टेज अर्थात हाई की जगह अगर अधिक लपेट वाली कौन सी होती है, जिसके अंदर अधिक लपेट अर्थात अधिक वोल्टेज चाहिए, उसी में हाई वोल्टेज जो चाहिए अपने को, उसी के अंदर अधिक लपेटों की संख्या होती है और लो के अंदर लपेटों की संख्या कम होती है। इसलिए अगर ये दोनों के अंदर इसमें अधिक और इसमें लो ऐसे कुछ अपने को लपेट वाइंडिंग वाला ऑप्शन होता तो इसके लिए भी ये दोनों आंसर सही होता। इसके लिए ये अकेला ये आंसर सही नहीं होगा यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर है दोनों अर्थात हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों आंसर होगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का। जो ट्रांसफॉर्मर है, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बोलते हैं जिसे, वो अधिक होता है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया किसका अधिक होता है, किसमें, ट्रांसफॉर्मर में, किस वाइंडिंग में, जो वाइंडिंग है कौन सी वाइंडिंग के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात क्षेत्रफल अधिक होगा, तो जो लो वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, अर्थात लो वोल्टेज के अंदर अधिक होगा। जिससे इसके अंदर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होगा तो उसके अंदर अपनी धारा का मान अधिक होगा, और धारा का मान अधिक जहाँ पर होता है वहाँ पे वोल्टेज का मान कम होता है, अर्थात इसके अंदर क्या ऑप्शन है, लो वोल्टेज, इसका ये सही ऑप्शन है। अर्थात इसके अंदर धारा का मान तो अधिक है लेकिन वोल्टेज का मान निम्न है। अगर यहाँ पे वोल्टेज की जगह अगर धारा देता तो यहाँ पे हाई धारा या हाई करंट वो ऑप्शन सही होता। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर निम्न में से किस सप्लाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सी सप्लाई निम्न में से किससे सप्लाई देने के लिए काम में लिया जाता है, तो जो नाइट लैंप होता है ना उससे सप्लाई देने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। नियॉन जो साइन होता है उसके अंदर काम में नहीं लिया जाता। उसके बाद में नेक्स्ट है, जो घरों में प्रयुक्त जो मिनिएचर टाइप नाइट बल्ब होता है, अर्थात अभी अपने पढ़ा था जो नाइट बल्ब है, जो नाइट लैंप है, वो उसकी वोल्टेज होती है, उसकी वोल्टेज कितनी होती है, तो 6 वोल्ट एसी, अर्थात एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता, अर्थात इसको एसी देते हैं अपन। क्योंकि घरों के अंदर जो लाइट अपने को काम में आती है वो एसी आती है, डीसी नहीं आती है। कुछ उपकरण होते हैं जैसे चार्जर है, उनको अपन मोबाइल को चार्ज करने के लिए अपन को डीसी चाहिए, तो उसके लिए जो अपना जो चार्जर होता है या जिसको अडोप्टर होता है उसके अंदर डायोड लगे होते हैं, और डायोड का कार्य क्या होता है कि एक दिशीय अर्थात डायोड को एक दिशा में परिवर्तित करने का कार्य होता है, अर्थात जो अपनी एसी होती है उसको डायोड है वो डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और डीसी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में अपने को वो है जो पावर है वो डीसी मिलती है, जिससे कि मोबाइल अपना चार्ज हो जाता है। उसके बाद में 58 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर है, जो एक ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो नो लोड पर है, अर्थात शून्य लोड के ऊपर है, और न्यूनतम करंट लेगी जब क्या होगा, आयरन कोर पूर्ण अर्थात जो आयरन कोर अपनी पूर्ण रूप से प्राइमरी वाइंडिंग में डाल दी जाए। अगर आयरन कोर होती है वो पूर्ण रूप से प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर डाल दी जाए। और सेकंड है, मुख्य धारा की जो तुलना में 2 से 5% है, तो इसके अंदर सही आंसर है उपरोक्त दोनों, अर्थात ये ए और बी दोनों इसके अंदर सही होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो अपना पावर ट्रांसफार्मर होता है, अभी बात की थी पावर ट्रांसफार्मर की, तो जो अपना पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता होती है, उसकी दक्षता कितनी होती है, तो ध्यान रखना पावर ट्रांसफार्मर की 98 होती है। और मैंने कल जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर मैंने बात की थी आदर्श ट्रांसफार्मर की, ये रहा आदर्श ट्रांसफार्मर, इसकी थी 99 थी। उसके बाद में लास्ट है आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर हिस्टैरिसीस हानि व एडी करंट जो हानि है किससे स्वतंत्र होती है, तो अप्लाई वोल्टेज पर जो लोड परिवर्तन होता है उस पर, और जो प्रतिरोध और भार इन तीनों पर ही ये जो है हानि है वो स्वतंत्र होती है, किससे, इन तीनों से स्वतंत्र होती है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अब तक अपन 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हुए धन्यवाद।